कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वोट फतवा, वोट जिहाद, ये सब कुछ अब तक से सुना था। अब जो खुलासा किया है बीजेपी की तरफ से, जो दावा किया गया, एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। 125 करोड़ की फंडिंग वोट जिहाद के लिए। हैरान हो जाएंगे आप। अब तक सिर्फ आरोप लग रहे थे, अब एक डॉक्यूमेंट भी कहीं सामने आया है। मैं आज एफआईआर कॉपी सब कुछ है। 125 करोड़ की फंडिंग कथित वोट जिहाद के लिए मालेगांव, महाराष्ट्र में और कहां-कहां कितनी फंडिंग। सबसे पहले बात इसी की, क्योंकि इस तरह के वोट जिहाद के आरोप महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में लग रहे हैं। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। यहाँ पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा हो गए। मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया ये जा रहा है। टीपी फिर चला गया या दूसरा क्या? धर्म के नाम पर वोट लेना कब तक करेंगे? आप परफॉर्म करिए। जनता आज परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते। इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीबद्दल फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है किस सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। जुबान सिल जाती है साहब, जुबान सिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे फेविकोल चबा लिया। जबान नहीं खुलेगी साहब। यहां 125 करोड़ की फंडिंग के आरोप लग रहे हैं कथित वोट जिहाद को लेकर। वोट फतवा, वोट जिहाद, 125 करोड़ की फंडिंग, मौलानाओं के फतवे, मुसलमान एक हो जाओ, एमवीए के पक्ष में, मतलब राहुल उद्धव के पक्ष में, शरद पवार गुट के पक्ष में वोट हो, सब चलता है। एक नारा बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदाय के, बाकी सब सेकुलर है, सब सेकुलर है। ना समाज तोड़ने वाला, ना समाज बांटने वाला, ना नफरत घोलने वाला। इस तरह की अपील ना समाज में मोहब्बत पैदा करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये तो बीजेपी को हराने के लिए है। कल झारखंड चुनाव से पहले चरण की वोटिंग है कल, और आज से 7 दिन बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कोशिश हो रही है, जो दिखा शायद 2024 के लोकसभा चुनावों में। क्या इसके लिए कथित वोट जिहाद का खुला खेल खेला जा रहा है? खुला खेल, बाकायदा मौलानाओं द्वारा फतवे जारी हो रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट फतवा का नाम दे रही है। क्या इस कथित वोट जिहाद के लिए अब करोड़ों की अवैध फंडिंग भी हो रही है? ऐसे आरोप लग रहे हैं। और क्या ऐसा करना भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर खुली चोट नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे तो कम्युनल है साहब, समाज तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। लेकिन इस तरह की कोशिशें क्या समाज में मोहब्बत खोलने की कोशिश है? मोहब्बत की दुकान है। अजय सवाल क्यों? अब सुनिए खबर। महाराष्ट्र चुनाव में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया। पहला, बीजेपी के खिलाफ कथित वोट जिहाद के लिए 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, 125 करोड़, 125 करोड़ की फंडिंग, ये आरोप पहला। इससे पहले क्या खबर आई थी? ये पहली बार तो हो नहीं रहा। ये अच्छा वीडियो भी है, वो देखिए, वीडियो का क्लिप है, मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में कैसे 180, 200, या बीजेपी ने दावा किया 400, इतने सैकड़ों एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को एनरोल कर बीजेपी के खिलाफ और राहुल, उद्धव, शरद पवार गुट के पक्ष में वोटिंग करने के लिए
समझा रहे हैं कि सही जगह वोट दें, और नीचे लिखा हुआ सही जगह महाविकास आघाड़ी। मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले वो अपील, यही नहीं, आगे सुनिए। वो तालिबान का समर्थन करने वाले मौलाना याद है आपको, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नोमानी की भी बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील। अब ये सोचिए क्या है, ये सब क्या किसी बड़े खेल की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या इस तरह से इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी जायज बनाती है? इसलिए कि दूसरी तरफ से अगर इस तरह की कोशिश है तो क्या इसलिए बीजेपी कहती है कि अगर 20 यहां ये सब हो रहा है तो 80 को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है? लेकिन ये खेल सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं। आपको लग रहा होगा महाराष्ट्र में एक आधा राज्य है साहब, ऐसे आरोप झारखंड में भी लग रहे हैं। महाराष्ट्र टू झारखंड कि मजहब के नाम पर मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की जा रही है। यह आरोप बीजेपी के हैं कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो बीजेपी को हराएं। बीजेपी कह रही है इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं, फतवे, और इंडिया अलायंस को जिताएं। खतरे में संविधान ब्रिगेड को इस तरह के फतवे और अपीलों से कोई समस्या नहीं होती, कोई समस्या नहीं है। और ये सब तब हो रहा है जब आज से 24 साल पहले, अब सुनिएगा एक तथ्य बताता हूं, आज से 24 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सेकुलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और चुनाव पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। इसलिए चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करना और धर्म के नाम पर वोट जुटाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक, यहां इंडिया अलायंस के पक्ष में, उद्धव जी के पक्ष में, शरद पवार जी के पक्ष में, कांग्रेस राहुल जी के पक्ष में इस तरह की अपील या सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्या है, दिलचस्पी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1987 में महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के उस बयान को लेकर दिया था जिसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है। बाला साहब ठाकरे आज उद्धव गुट के नेता इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सोचिए क्या दिन आ गए। उद्धव गुट के नेता हैं सुनील प्रभु, शिवसेना यूबीटी के नेता। ये जो वीडियो चल रहा है नोमानी जी का, इस मीटिंग में शिवसेना यूबीटी के भी नेता हैं। बहरहाल, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हमें मुस्लिम वोटों की बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन तब बाला साहब के बयान के खिलाफ शिकायत करने वाली कांग्रेस और एनसीपी थी। कांग्रेस और एनसीपी का अब कहना है कि यह मुस्लिम संगठनों का संवैधानिक हक है कि वो चाहें जिसका समर्थन करें। लेकिन हम इस सबके बीच, मतलब वोट जिहाद के आरोप तब और खतरनाक हो जाते हैं साहब जब वोट जिहाद के लिए करोड़ों की फंडिंग के आरोप लगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच अवैध फंडिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया मुस्लिम बहुल मालेगांव से। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जहां फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए पिछले 24 दिनों के अंदर 2, 4, 5, 10, 15, 20 नहीं, 125 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया। 125 करोड़। मालेगांव में कैसे बीजेपी आ रही थी बताऊंगा अभी आपको। मालेगांव ध्यान रखिएगा। फर्जीवाड़ा खुलने के बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। मेरे हाथ में एफआईआर की पूरी कॉपी है, ये पूरी कॉपी मेरे हाथ में है और इसी कॉपी के आधार पर जो इस एफआईआर की कॉपी में है वो सब हमने आपको बताऊंगा मैं। बीजेपी का आरोप है साहब कि ये फंडिंग विदेशों से महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए, मुस्लिम वोट को इकट्ठा एकजुट करने के लिए और राहुल, उद्धव, शरद पवार के पक्ष में वोट कराने के लिए एक तरीके का कथित वोट जिहाद है। पूरा मामला जानने से पहले मामला क्या है, बीजेपी नेता किरीट सोमैया जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है 125 करोड़ का वोट जिहाद, क्या कह रहे हैं वो, चुनाव आयोग से भी क्या उन्होंने शिकायत की है, पूरा सुनिए बहुत ध्यान से। हिंदुस्तान के 7 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहां पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा होते हैं। पैसा जो जमा किया गया उन बैंकों में, मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। 125 करोड़ का वोट जिहाद कोट अनकोट बीजेपी आरोप लगा रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा किया कि और अगर ये सच है हमें नहीं पता साहब, इसकी जांच होगी। एफआईआर मेरे सामने, एफआईआर दर्ज
की जा चुकी है पूरे मामले को लेकर, पूरी एफआईआर है इस मामले को लेकर। लेकिन अगर ये सच है तो वाकई हैरान कर देने वाला है। बटेंगे कटेंगे के बीच हिंदू ना बटे, हिंदू एकजुट रहें, ये सब है। इन सब के बीच अगर वोट जिहाद के लिए वहां जोड़ने के लिए 125 करोड़ खर्च हो रहे हैं, अगर ये पूरी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर ये सब कुछ सच साबित होता है जांच के बाद, बीजेपी के आरोपों को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये वो एफआईआर की कॉपी है साहब। एफआईआर 7 नवंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिसके मुताबिक 12 हिंदू युवकों के नाम से खोले गए। अब सुनिए है क्या इसमें जो लिखा गया, वो मैं पढ़ता हूं इसके हिसाब से। इसमें 12 हिंदू युवकों के फर्जी अकाउंट खोले गए, उसके जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। जिन युवकों के नाम से अकाउंट खोले गए उनके नाम जयेश, राहुल, मनोज, प्रतीक, पवन, ललित, राजेंद्र, धनराज, भावेश, दिवाकर, ये सारे एक नाम है, लिस्ट है पूरी। आरोप है कि सिराज, अब आपको लगेगा हिंदू नामों के अकाउंट से क्यों, आगे सुनिए। आरोप है, एफआईआर के मुताबिक बता रहा हूं, सिराज नाम के 125 करोड़ का वोट जिहाद किया कथित रूप से। आरोप है कि सिराज नाम के व्यक्ति ने इन सभी युवकों को नौकरी का लालच देकर इनसे कागजात मंगवाए, फिर 12 फर्जी खाते खुलवाए, बैंक खाते 12। इन युवकों में से एक जयेश ने जब अपने खाते को चेक किया तो उसे पता चला साहब उसके अकाउंट से 14 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई। वो हैरान हो गया। उसके बाद उसने बैंक को शिकायत की। जब बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने थाने में केस दर्ज करा दिया। मामला सामने आने के बाद से ही आरोपी सिराज अहमद गायब है। 125 करोड़। बीजेपी इसे मालेगांव में वोट जिहाद के लिए हुई फंडिंग बता रही है। दरअसल बीजेपी के आरोपों की बड़ी वजह यह भी है कि पूरा मामला कहां का है, ध्यान से सुनिए। मालेगांव क्या है सुनिए। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भी बीजेपी ने ऐसा ही आरोप लगाया था। क्या कहा था, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भाई जो धुले की लोकसभा सीट है उसमें 6 विधानसभा है, तो उसमें एक मालेगांव है। 5 जीत गए थे, बस मालेगांव हार गए, पूरा नतीजा पलट गया, वही वोट जिहाद था। और इसी मालेगांव में कथित ये 125 करोड़ का वोट जिहाद का मामला सामने आया। न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा था डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। इस शब्दों को शायद कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक महाराष्ट्र में हमको वोट जिहाद भी देखने को मिला। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जो धुलिया की सीट है, धुले, इस धुले सीट पर हमारे यहाँ एक लोकसभा में 6 असेंबली होती है जी। 6 में से 5 असेंबली में हम लोग आगे हैं, और कितना 1,90,000 से हम आगे हैं। और मालेगांव मध्य, ये एक सीट पर हम लोग 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 से सीट हारे। वहां तो हम हमेशा ही पीछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक रिवेंजफुल वोटिंग हमको वहां देखने को मिला, तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक माइनॉरिटीज में एक डर पैदा किया जा रहा था। मालेगांव, अब ये इतना बड़ा संयोग, इतना बड़ा इत्तेफाक कि जहां मालेगांव में कथित वोट जिहाद के आरोप लगे, उसी मालेगांव में 125 करोड़ की अवैध फंडिंग का पता चल गया। ठीक है, कहने वाले कह सकते हैं कोइंसिडेंस, राजनीति में संयोग नहीं साहब। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की कुछ लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद के जरिए बीजेपी को हराने का आंकड़ा पेश किया था। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने क्या जारी किया, और ये आंकड़े सारे ईसी की वेबसाइट पर है, कोई अपनी तरफ से नहीं है। अच्छा, आंकड़े आ गए हैं सामने, ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर पड़े वोटों का आंकड़ा जारी किया। 6 विधानसभा सीटों वाली इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस से आगे, 5 पर आगे। देखते जाइए, बीजेपी को वोट पड़े कितने धुले में, सारे पड़िए ऊपर से। बीजेपी को कितने, कांग्रेस कम, बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस कम, बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस कम। 1,27,000, फिर 1 लाख, फिर 93,000, वहां 84। लेकिन मालेगांव में देखिए क्या पलट गया। बीजेपी को 4,542 पड़े वोट, और मालेगांव में कांग्रेस को पड़ गए 1,98,000। ये पूरा नतीजा पलट गया। मालेगांव एक विधानसभा सीट पर कथित बीजेपी के शब्दों के मुताबिक वोट जिहाद ने कांग्रेस को एक तरफा इतना वोट दिला कि धुले लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। कितने वोटों से? 3831। यही परिभाषा बताई जाती है, यही परिभाषा है वोट जिहाद की। एक असेंबली में भी अगर पलट गया खेल तो पूरी लोकसभा सीट गई हाथ से। देखिए 1 2 3 4 5 जो जहां व्हाइट है वहां देखिए आप, हर जगह बीजेपी आगे। नीचे पड़ी है मालेगांव सेंट्रल, एक में 4,000 एक तरफा वोटिंग, रिवेंजफुल वोटिंग जो कहा। और ये सीट थी मालेगांव सेंट्रल, जहां कांग्रेस उम्मीदवार को 1,98,000 से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को मैंने बताया सिर्फ 4,000 4,500। और बीजेपी ने ऐसे ही मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की मानखुर्द विधानसभा के बूथों का भी आंकड़ा जारी किया, जिसको लेकर अलग अलग आंकड़े जो हैं वो आपके सामने जारी किए जा चुके हैं। हालांकि आपको बता दें,
इन आरोपों को लेकर मतलब एक और महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ 125 करोड़ की वोट जिहाद फंडिंग के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर आगे सुनिए, आगे बड़ी खबर। कल झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के खिलाफ वोट कथित रूप से वोट फतवा जारी हो गया। अब मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। यह आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए। क्या कहा निशिकांत दुबे ने कि झारखंड में जमीयत उलेमा नाम के मुस्लिम संगठन ने फतवा जारी कर दिया, वोट फतवा। इस फतवा में मुस्लिम समुदाय से कहा गया साहब कि वो अपना वोट इंडिया अलायंस को दें। जमीयत के इस कथित फतवे में कहा गया है कि मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों को लेकर केंद्र सरकार के रवैये, एनआरसी, यूसीसी, वक्फ बोर्ड कानून और घुसपैठियों के बहाने जिस तरह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसे देखते हुए मुसलमान इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को वोट दें। यानी महाराष्ट्र में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सैकड़ों एनजीओ, मुस्लिम संगठन बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं, झारखंड में भी अगर बीजेपी के आरोपों को सही माना जाए तो मुस्लिम वोटों की एकजुटता, ध्रुवीकरण और बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के लिए इस तरह के फतवे जारी किए जा रहे हैं। जमीयत के इस कथित फतवे को लेकर बीजेपी ने क्या कहा है कि क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। हालांकि जमीयत ने किसी तरह का फतवा जारी करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है साहब कि जमीयत को किसी भी पार्टी का समर्थन करने का पूरा हक है, लेकिन फिर यही सवाल उल्टा पलटकर पूछा जाता है कि हिंदुओं के एकजुट होने की अपील अगर की जाती है वो गलत है, तो फिर ये क्या है साहब? सुनिए। इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, शिया वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। ये उनको बताना चाहिए और ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। राष्ट्रीय सेवक संघ अगर भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करता है तो इस पर किसी को इतराज नहीं है। अगर जमीयतुल उलमा ने किसी राजनीतिक दल को हिमायत की है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हो जाती है। जमीयतुल उलमा का हक है कि वो जिसकी चाहे हिमायत करे। देखिए